हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, बच्चे सब बहुत प्यारे हैं, सब अपनी जगह स्वस्थ होंगे। मैं ना कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी। वो आर्टिकल बहुत ही पेनफुल था। वो आर्टिकल क्या था, कोटा के ऊपर। जैसे कि वहाँ ना जिस वर्ड को लेके हमने एक इस सोच को लेके या इस चीज़ को लेके जो हमने एक चैनल बनाया, वही वर्ड को अब उस कोटा के आगे जोड़ सकते हो कि वो एक फैक्ट्री बन गया उस चीज़ को लेकर। हर पल, हर एक सेकंड में, हर एक दिन नई एक स्टोरी सुनने को मिल जाती है। हम हर एक नई घटना सुनने को मिल जाती है, एक इंसिडेंट सुनने को मिल जाता है मासूम बच्चों के साथ कि इस बच्चे ने ऐसा किया, ये इस बच्चे ने ऐसा कर लिया। मैं देखिए जितना एनालाइज़ कर पाई हूँ या जितना मैंने पढ़ पाई हूँ आर्टिकल को लेकर या समझ पाई हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना अपने बच्चों को आप कोशिश करिए कि अगर आप उस जगह भेज रहे हैं, देखिए हर एक माँ बाप का सपना होता है। मैं मानती हूँ कि वो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर ज़िंदगी जिए, हमारा बच्चा वो मुकाम हासिल करे जो उसको आगे एक अच्छी लाइफ दे, एक अच्छा करियर दे, है ना। और वो जी जान लगा देते हैं अपने बच्चों को वो सिर्फ चीज़ देने के लिए। तो कोशिश करिए कि अगर आप अपने लोकल ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, आफ्टर 12th की बात हो रही है, लोकल ही पढ़ा पाएँ, वो जो कोचिंग हुए हैं वो अगर आप लोकल दे पाएँ तो दी बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ऐसी जगह आपको भेजना है अपने बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके भेजिए कि हमें अपने बच्चों को माइंड सेटअप करके भेजना है कि फर्स्ट कि बेटा आप जाओ, आप अपनी मेहनत करो, आप अपना बेस्ट दो, है ना। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको जिस मोमेंट लगता है कि नहीं हो पा रहा, एक कॉल करना, आपके पेरेंट्स वहाँ होंगे, आपको लेके जाएंगे। खुल के बोलो कि नहीं हो रहा, खुल के बोलो नहीं हो रहा मेरे से। दूसरा कि ज़्यादातर बच्चे पता क्या सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स के इतने पैसे लगे, ऑब्वियसली बात है कि कोचिंग इतनी महंगी है, वहाँ रहना खाना सब कुछ होता है, तो बहुत से बच्चे इस प्रेशर में भी आ जाते हैं, इस डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स के इतने पैसे लग चुके हैं और अब हमसे नहीं हो रहा या हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए, तो अब हमसे क्या होगा। तो उस में भी वो बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। वो जो नासमझी में वो जो ये स्टेप उठा लेते हैं, ये बहुत गलत है। तो आपको अपने बच्चों को ये चीज़ भी समझानी होगी, क्योंकि आपको अपने बच्चों को बताना है। मैं जैसे पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है। हम उसके हुक्म से आए हैं, उसके हुक्म से ही जाएंगे। हर एक चीज़ उसके हुक्म में है। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जेब हो जाए तो हमें कहे ना कोई। सब जो इंसान सब उसके हुक्म में हो रहा है ना, सब उसके हुक्म के अंदर ही आते हैं। और जो इंसान ये चीज़ समझ पाता है कि हम उसके हुक्म में, ये हर एक चीज़ उसके हुक्म में है, उसके अंदर से तो मैं पहले ही निकल जाती है कि बाहर उसके हुक्म से बाहर कुछ है ही नहीं। जो इस चीज़ को समझ पाएगा वो उसमें से तो हमें अपना मैं पहले ही निकल जाएगा। और मैं निकलना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ है। अगर आपको मैं बार बार कहती हूँ कि अपने बच्चों को परमात्मा के चरणों में लगाइए। मैं बहुत सी मदर से ये भी सुनती हूँ कि वो ज़्यादातर ये कहती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, हमारे बच्चे पाठ पूजा नहीं करना चाह रहे। ठीक है, मैंने बहुत से पेरेंट्स के साथ ये भी सुन लिया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि शुक्राना है परमात्मा का कि बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को चरणों में परमात्मा के लगाया, शुक्राना है। लेकिन अभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को हम बोलते हैं लेकिन वो करना नहीं चाह रहे, या उनकी ये एज नहीं है। जो ये सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो ये बोलते हैं कि उनकी एज नहीं है, वो तो अपने बच्चों को खुद ही जहर दे रहे हैं। कड़वी बात है पर मैं सच बोलूँगी, वो तो जहर दे रहे हैं अपने बच्चों को। और दूसरा ये कि कैसे बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपको लगता है आपके बच्चे पाठ पूजा में ध्यान नहीं दे रहे और आपके इतने बार बोलने के बाद भी नहीं
भगवान का नाम लेना चाह रहे हो। देखिए क्या होता है कि ना, जब बच्चा बीमार होता है ना, वो दवाई नहीं खाना चाहता, लेकिन माँ सोच जतन करके भी उसको दवाई देती है। कई बार तो माँ को रोटी में मिला के भी ना, आटे में ऐसे दवाई को पीस के देना पड़ता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि दवाई कब उसके अंदर चली गई। तो ये एक मन की दवाई है। आपको अपने बच्चों को ये हर एक संभव कोशिश से देनी ही पड़ेगी। आप मेरे हर वीडियोस में मूल मंत्र पीछे से चलता हुआ सुनते हैं। ये बाबा जी का घर है, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर वाहेगुरु जी के नाम का मूल मंत्र हमेशा चलता है कि मेरे को ये लगता है कि मैं तो चलो, हम तो अपने मन में ले भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा वो छोटा बच्चा, मतलब मेरी हेवन, हमारी टॉग, मेरा बच्चा ही है, वो नहीं ले पा रही उस शरीर में भगवान का नाम। तो मुझे लगता है 24 घंटे में उसके कान में वो मूल मंत्र, वो भगवान का नाम जाता रहे। अपना फरिश्ता भगवान ने मुझे भेजा था, मेरे पास भेजा है। मेरा ये भी कर्तव्य है, मेरी ये भी ड्यूटी है कि उसको भी मैं भगवान का नाम याद दिलाऊं या मैं उसको भगवान का नाम सुनाऊं। तो आप एक माँ होके ये हार कैसे मान सकते हो? 24 घंटे लगा दीजिए अपने घर में मंत्र, जो भी पाठ पूजा आपके घर में होती है। देखिए क्या होता है कि हमें सबको पता है कि भगवान की कोई जात नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। भगवान किसी जाति का नहीं है, भगवान किसी देश से नहीं है ना, कि भगवान हिंदुस्तानी है, भगवान चाइनीज़ है, भगवान जापानीज़ है, भगवान कैनेडियन है। भगवान नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ निरंकार है, जिसका आकार नहीं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। तो हमें अपने बच्चों को हर एक बात, उसको किसी भी तरीके से उसके लिए ये दवाई का काम करना है, क्योंकि उसने अपनी जो जीव, अपनी आत्मा या अपना जो बच्चा बहुत विश्वास के साथ हमको सौंपा था, हमें उसको उसका ही नाम याद दिलाना जरूरी है कि तो उसका बच्चा है, उसका नाम जाप कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कि जैसे अगर सपोज़ करिए कि आपके घर में कोई थोड़ी देर के लिए अपना बच्चा दे के जाता है ना, कि मेरे बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिएगा, हम आपको अपने, ये आपकी ड्यूटी है, थोड़ी देर के लिए आपके विश्वास के साथ आपको दे के जाता। आप थोड़ी देर के लिए अगर वो देकर भी गया है तो आप क्या उसके मालिक बन जाएंगे? मतलब आप उसके पेरेंट्स बन जाएंगे? नहीं ना, जो पेरेंट्स है वही रहेगा। और असली पेरेंट्स कौन है? परमात्मा, निरंकार ही असली माँ बाप हैं। आप भगवान को क्या फील करते हैं, आपके लिए भगवान क्या हैं, आपके लिए वो निरंकार क्या है, आप खुद महसूस करिए। जैसे मेरे लिए मेरे वाहिगुरु जी, मेरे गुरु ग्रंथ महाराज जी सुकून है। मेरे लिए मेरे गुरु ग्रंथ महाराज जी माँ की गोद है। मेरे लिए मेरे गुरु ग्रंथ महाराज जी माँ का प्यार है। मेरे लिए मेरे गुरु ग्रंथ महाराज जी बाप का लाड है। मेरे लिए मेरे गुरु ग्रंथ महाराज जी दोस्त है। मेरे लिए मेरे गुरु ग्रंथ महाराज जी मेरे सारे रिश्ते हैं। मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मेरे लिए वो वेंटिलेटर है कि अगर ये वेंटिलेटर हटा तो मैं ख़त्म। पहचानिए, खुद से पूछिए कि आपके लिए वो निरंकार, आपका परमात्मा क्या है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, तब आप खुद ब खुद सोचेंगे कि हाँ, हम क्यों आए हैं इस धरती पर और हमें क्या काम करना है, और हमें उसके ही हुक्म में रहकर, उसकी बनाई हुई जो दुनिया है जिसमें हमने, परमात्मा ने हमें भेजा है, उसके नियम पे ही चलना है। कुदरत के नियम को हमको फॉलो करना ही होगा। मैंने आपको सबको, बच्चों को बहुत सारे पहले भी बताए हैं, बहुत सारे पहले बताए हैं नियम, है ना। आज एक और नियम है उस निरंकार का जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, कि हमको ना जेलस नहीं करना बच्चों। किसी को भी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि हर कोई अपनी किस्मत से ही ले रहा है।
अपनी मेहनत से ले रहा है, अपने परमात्मा के नाम से ले रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी अचीवमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके लिए जो कुछ भी कोई बोलता है तो आप उसको इग्नोर करिए। पहली बात तो वो हर इंसान उस इंसान के लिए बात करता है जिसको वो कंपटीशन दे ही नहीं सकता। आपकी पीठ पीछे वाले लोग ही आपसे पीछे जो होंगे वही आपके बारे में बात करेंगे, है ना। आपकी लेग पुलिंग भी वही करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपको किसी के लिए भी जलन की भावना तो रखनी ही नहीं है कि उसको ये चीज़ अचीव हो गई और मुझे नहीं हुई। आपको आपके फील्ड में वो सारी चीज़ें अचीव होंगी जो आप चाहते हो। आपको मेहनत करनी है, आपको परमात्मा का नाम लेना है। जो चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि दोनों चीज़ पैरेलल चलती हैं। तो उस परमात्मा के नाम को हर पल याद करके आपको आगे बढ़ना है। बिना परमात्मा के नाम के तो सक्सेस है ही नहीं। हर श्वास में जो सिर्फ उसकी है, ये श्वास हर पल की हर एक श्वास उसी की है, उसको ही समर्पित करना है। जैसे हमारे में बोला जाता है सिख धर्म में कि कमाई का दसवंध निकालना है, तो ऐसे ही हमें समय का भी दसवंध निकालना है, ये भी बोला जाता है। तो समय का दसवंध उसका है, उसको दीजिए। बाकी में तो वो कह ही नहीं रहा ना। बहुत अच्छा है कि अगर आप 24 घंटा हर पल उसको याद करते हैं, लेकिन अगर आप उसको अब भगवान ये भी कहता है कि आप कर्म ड्यूटी करने आए हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आप अपने वो सारे काम भी करिए, लेकिन उसको भी याद करिए, उसको मत भूलिए और अपने बच्चों को उससे जोड़ के रखिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चों को ये दवाई कैसे देनी है। बच्चा बीमार होता है, बुखार उतारने के लिए दवाई देते हो ना, हर संभव कोशिश करके देते हो, बच्चों को नहीं पसंद। अब आपकी बारी है, डिसाइड करिए कि ये दवाई बच्चों के अंदर कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी। 24 घंटे आपके घर में जाप चलेगा, या आपके घर में 24 घंटे नाम जाप चलेगा, या आप धीरे धीरे देखिएगा जैसे 24 घंटे अगर उसके कान में वो चीज़ पड़ रही है तो वो ऑटोमेटिकली आप बच्चे के मन में भी चलेगी और मन से वो जुबान पर भी आएगी। वो अपने आप परमात्मा के चरणों में बच्चा लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग अब बोलना छोड़ दीजिए, ये जहर देना बच्चों को बंद करिए कि हमारा बच्चा ये काम नहीं कर रहा, हमारा बच्चा पाठ पूजा नहीं कर रहा। ये छोड़ दीजिए कि वो कहना नहीं मान रहा। आप अपने लिए खुद कुआं खोद रहे हैं, अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं, और अपने बच्चों के लिए भी आगे के जिम्मेदार उनकी ज़िंदगी के आप खुद हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि प्लीज़ हम इस पे जिस रास्ते पे चले हैं, हम इस रास्ते पर सक्सेस तभी हो पाएंगे, हम इस एक वर्ड सुसाइड को जड़ से ख़त्म तभी कर पाएंगे, हर एक सोच से ख़त्म कर पाएंगे जब हमें इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। जिस दिन हमने इन सब चीज़ों पे काम करना चालू कर दिया, एक दिन मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि ये हर एक सोच से जड़ से ही ख़त्म होगी ये चीज़, है ना। अब आप लोग माओ, जितनी भी मदर्स हैं ना, जितनी भी मदर्स मुझे सुनती हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को ये दवा देना चालू कर दीजिए, क्योंकि यही दवा आपके बच्चों की ज़िंदगी है। इस दवा को डेली देना है ना। बाकी अगले वीडियो में, तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।